हमारे पास लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में। उनको देखते हैं और समझते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि उनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में। तो सबसे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमें क्या करना है, कोई दो एग्जांपल दे रहे हैं, उसको पहले एक को सॉल्व करना है एक वेरिएबल के लिए, फिर उसके कोई वैल्यूज़ आएंगे, उसको दूसरे इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पुट करना है। उसके बाद उस वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, तब दोनों में से किसी एक वेरिएबल का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। फिर जो एक वैल्यू मिला है उसको दोनों में से किसी इक्वेशन में रखना है, उसका दोबारा सॉल्व करना है, तब जाके हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, जिसमें दिया गया है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। ये दो इक्वेशन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज कर लेना है और उसको दूसरे वाले वेरिएबल के टर्म में लिखना है। जैसे कि हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये वाला x + 2y = 3। इसको हम एक वेरिएबल के टर्म लिखें, जैसे x के टर्म में, तो ये वाला जो टर्म है वो इस साइड आके 3 - 2y बन जाएगा। अब इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, x का वैल्यू की जगह 3 - 2y लिखेंगे। तो यहाँ देखो 7x को लिख सकते हैं हम 7 × 3 - 2y - 15y = 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा y = 19/29। फिर ये जो वैल्यू मिली y की, हमें उसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3, ये जो इक्वेशन मिला है उस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 3 - 2 × 19/29। और इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 49/29। तो हमारे पास x के वैल्यूज आए 49/29, y के वैल्यूज 19/29। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसमें आफ्ताब है और उसकी बेटी है। तो आफ्ताब अपने बेटी को बोलते हैं कि आज से पहले तुम्हारी जितनी एज थी टाइम्स मेरी एज थी, और आज से 3 साल बाद जितनी तुम्हारी एज होगी उससे 3 टाइम्स मेरी एज होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं s और t एजेस हैं आफ्ताब और उसकी बेटी का ईयर्स में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 7 साल पहले, मतलब अभी जो प्रेजेंट एज है एस आफ्ताब की और टी प्रेजेंट एज है उसकी बेटी का, उससे 7 साल पहले, मतलब s - 7 और यहाँ 7 टाइम्स t - 7 हो जाएगा, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट एज है उससे कम। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s - 70 + 42 = 0। ये पहले क्वेश्चन बना। नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरे केस में बोला था आज से 3 साल बाद, मतलब नेक्स्ट आने वाले 3 ईयर में, तो s + 3 हो जाएगा और ये सिमिलरली t + 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स होगा उसका एज। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s = -3t = 6। ये होगा हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इसको क्या करते हैं, s की वैल्यू हमें यहाँ से इस वाले इक्वेशन से मिल जाएगी 3t + 6। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास होगा 3t + 6 - 7t + 42 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4t = 42, 48, t = 12 आ जाएगा। और ये जो t = 12 आया है इसको इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा s = 3 × 12 + 6 मतलब कि 42। तो यहाँ से हमें पता चलता है s क्या था, हमारा आफ्ताब का एज था। तो आफ्ताब का प्रेजेंट एज हुआ 42, उसकी बेटी का प्रेजेंट एज हुआ t, और t की वैल्यू है 12, तो उसकी बेटी का एज है 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें बोला गया है कि 2 पेंसिल और 4 इरेजर का प्राइस 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 इरेजर का प्राइस 18 रुपये है। तो हमें इंडिविजुअली एक पेंसिल और एक इरेजर का प्राइस निकालना है। तो कंसीडर करते हैं हम पेंसिल का प्राइस है उसको x ले लेते हैं और जो प्राइस है इरेजर का उसको y ले लेते हैं। तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेंगे, वो इस टाइप से होंगे 2x + 3y = 9 और x + 6y = 18। ये हमारे दो इक्वेशन हुए। पहले वाले इक्वेशन को x जो वेरिएबल है उसको y के टर्म्स में लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 9 - 3y/2। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो x की जगह हम लिखेंगे 4 × 9 - 3y/2 + 6y = 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 = 18 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इक्वेशन 1 है और वो 2 है वो सेम है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें 2 रेल हैं, उनके इक्वेशंस दिए गए हैं। तो ये 2 इक्वेशंस हैं और साथ में ये पूछा गया है कि क्या ये जो रेल्स हैं 2 वो एक दूसरे को कट करेंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, x + 2y - 4 = 0 पहले इक्वेशन, 2x + 4y - 12 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहला वाला जो हमारे पास इक्वेशन है उसके x वाले वेरिएबल को y के टर्म्स में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 - 2y। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 4 - 2y + 4y - 12 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 - 12 = 0 और आगे सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा, जो कि 0 के इक्वल्स नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो 2 इक्वेशन है हमारे पास उसके कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो 2 रेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। तो हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि कोई 2 लोग हैं जिनका इनकम का जो रेशियो है वो 9:7 है और उनके खर्च करने का रेशियो है वो 4:3 है। और साथ में एक स्टेटमेंट ये भी दिया गया है कि फाइनली मंथ के एंड में वो दोनों 2000 रुपये बचा लेते हैं, तब उनका जो टोटल इनकम है मंथ का वो कितना होगा ये निकालो। तो इसको हम कैसे करेंगे, कंसीडर करते हैं कि ये जो x है वो इनका इनकम है, तो इनका इनकम हो जाएगा 9x - 4y। y यहाँ पे एक्सपेंस डिनोट कर रहे हैं, तो 4y करने के बाद भी उनका 2000 रुपये बचता है। सिमिलरली दूसरे पर्सन का क्या होता है, 7x में उसकी कमाई है और 3x खर्च करने के बाद भी उसके पास 2000 रुपये बचते हैं। तो ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन बने। इनमें हमें क्या करना रहता है, ये 2 वेरिएबल्स हैं, उनमें से किसी एक को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है दोनों इक्वेशन को, सच दैट कि वो
दोनों में से कोई एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए। जैसे कि यहाँ हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन 1 है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 ये जो y का कोफिशिएंट है। ऐसा करने से क्या होगा, सिमिलरली जो इक्वेशन सेकंड है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया y के कोफिशिएंट से। सिंपली क्या किया, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया और सेकंड वाले को फर्स्ट वाले इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ देखो 12y और 12y आएगा और इन दोनों को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से फर्स्ट वाले को, तो हमारे पास आ जाएगा 28x माइनस 27x माइनस 12y माइनस 12y। यहाँ से y खत्म, बचा क्या हमारे पास x इक्वल टू 2000। अब ये x इक्वल टू 2000 आया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं यहाँ x की वैल्यू को, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। अब इसको सॉल्व करेंगे तब y इक्वल टू हमारे पास आएगा 4000। तो यहाँ पहले वाले पर्सन का इनकम कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2000 मतलब कि 18,000 और सेकंड वाले पर्सन का हो जाएगा 7 इंटू 2000 मतलब 14,000 होगा। और इसको वेरीफाई भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास एग्जांपल नंबर 9, जहाँ पे हमको 2 लीनियर इक्वेशन दिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको हमको सॉल्व करना है और इंडिविजुअली एक एक वेरिएबल का क्या वैल्यू होगा ये बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो टर्म्स हैं इनको बैलेंस कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, पहला इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरा इक्वेशन है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ हम ये वाले टर्म को x वाले को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16 और यहाँ 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। तो इसको हमने नाम दिया थर्ड इक्वेशन और फोर्थ। नेक्स्ट इक्वेशन को थर्ड वाली इक्वेशन से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तब हमारे पास क्या बचा, 4x माइनस 4x प्लस 6y माइनस 6y इक्वल्स टू 16 माइनस 7। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 9, जो कि 0 को इक्वल्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। एग्जाम्पल नंबर 10, जिसमें ये बोला गया है कि डिजिट वाले नंबर्स हैं, उनमें से जो फर्स्ट है डिजिट नंबर्स और 10 डिजिट नंबर्स, उनको रिवर्स करने पर ऐड कर रिवर्स पहले नॉर्मली लेना है 2 डिजिट नंबर, देन उसको रिवर्स करना है और उनका सम करेंगे तब 66 आएगा। और जो दो नंबर्स हैं यूनिट डिजिट के और 10 डिजिट के, उन दोनों का डिफरेंस 2 है। तब हमको बताना है कि वो 2 नंबर्स क्या क्या होंगे और ऐसे कितने नंबर बनाना पॉसिबल है। तो हम कंसीडर करते हैं जो 10th प्लेस का नंबर है उसको x और जो यूनिट डिजिट का नंबर है उसको y। तो हमारे पास पहला नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस y हो जाएगा। 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम इन नंबर्स को रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा y 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x 1 के साथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करें तो 2 नंबर्स हमको ये मिले और इन दोनों का सम है 66 ले लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 66 आएगा। तो x प्लस y की वैल्यू हमें मिली 6। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस ये दिया है कि 2 नंबर्स हैं यूनिट डिजिट और 10th डिजिट नंबर, वो 2 से डिफर करते हैं एक दूसरे से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, या फिर y अगर बड़ा है x से तब y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ये 2 केस हो सकते हैं। तो हम पहला वाला केस कंसीडर करते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है तो इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, फर्स्ट वाला इक्वेशन और ये सेकंड वाला इक्वेशन। तब हमारे पास नंबर आएगा x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 2, मतलब कि नंबर कौन सा होगा 42। नेक्स्ट अगर केस देखें y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 होगा तो उस केस में हम पहला इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तब हमारे पास x इक्वल्स टू 2 मिलेगा और y इक्वल्स टू 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर जो आएगा वो होगा 24। तो इससे हमें ये पता चलता है इस प्रॉब्लम के लिए 2 केस बनेंगे और 2 नंबर्स होंगे हमारे पास, वो है 42 और 24।